अक्सर एक प्रश्न उठता है मस्तिष्क में, जब जब भी ये बातें होती है व्यवहार को छोड़ करके मस्तिष्क में प्रवेश करना, अवलोकन करना, उसको जानना, पहचानना, गहरे से देखना, उसकी हर हरकतों को देखना और उसके प्रति लाभ हानि के विचार के बिना देखना। जब लाभ हानि की जहाँ बात आती है तो व्यक्ति सोचता है कि फिर अगर ऐसी कंडीशन अगर ये परिपक्व हो गई, बिल्कुल ही मैं खाली हो गया, मन में किसी प्रकार के विचार नहीं रहे, संवेदना नहीं रही, कोई स्मृति नहीं रही, तो फिर ऐसा जीवन मेरे क्या काम का? एक ऐसा प्रश्न उठता है। नीरस हो जाएगा, मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा, मैं जड़ हो जाऊंगा, मुर्दा हो जाऊंगा, यहाँ तक सोचता आदमी। ठीक है, तो इस बात का भी निराकरण होना जरूरी है। ये बात जब तक मन से नहीं निकलेगी तब तक इस और कोई गति नहीं करेगा, इस दिशा में कोई जाएगा ही नहीं, मन हमारा जाएगा ही नहीं। वो कहेगा कि छोड़ो, बेकार की बात है। इसलिए बहुत से लोगों ने अध्यात्म को जो है बेकार साबित कर दिया है ना। हम अपने काम से जो है वंचित होने का इसको रास्ता बता दिया, या यूँ बता दिया कि निठल्ले लोगों का काम है, बेकार लोगों का काम है, फालतू ऐसी बातें करते हैं। इस तरह की बहुत से व्यंग जो है लोगों ने कसे हैं। किसने कसे हैं? जो इसको सही ढंग से समझ नहीं पाए। व्यवहारिक लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उन लोगों ने समझा। अब हम इस बात को गहरे से समझते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए और ऐसा होने से क्या होता है। पहला तो हम ये जान चुके हैं कि मानसिक उथल पुथल से हम पीड़ित हैं, ये पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो कोई अध्यात्म की ओर ना हो, दर्शन की ओर ना हो, तो भी अगर उसको धीरे से पूछा जाए तो यही बात बताएगा वो कि ये जो एक हलन चलन है, ये जो दौड़ धूप है विचारों की, उससे बेहतर ही कि हम कभी जो है पार हो जाएं, या हमें कोई पार ले जाए, या हमें कोई इससे मुक्त कर दे। एक बंधा बंधा सा जीवन उसको महसूस हो रहा है। ये तो सभी के अनुभव है। ठीक है, और अब वो डर क्यों रहा है कि उसने जीवन भर तक विचार करके, कार्य करके, उपलब्धियां करके, संग्रह करके, प्राप्त करके ही जिया है वो, और उसी को जीवन समझा है। उसी के एहसासों को उसने जीवन समझा है। उसको ये मालूम नहीं कि इससे अलग एहसास भी हो सकते हैं, या इसके बिना एहसास भी हो सकता है। इन सब संग्रह और इन झमेले के अलावा एहसास हो सकता है, इनके जरिए नहीं, इनके माध्यम से नहीं। इनको हटा करके मैं स्वतंत्र रूप से अकेला रह करके भी कोई एहसास कर सकूं, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा। ऐसा मौका भी नहीं मिला, क्योंकि उसके जो भी विचार चले वो जमेले के प्रति चले। ये जो धारा प्रवाह चल रहा है, प्रवाह जो चल रहा है, उसमें ये जो है लुढ़कता जा रहा है। अब हम आते हैं कि ये जो जमेला है विचारों का, स्मृति का, योजनाओं का, इच्छाओं का, भावनाओं का, इस सब जमेले से थोड़ा बहुत हम परिचित ही हैं। अगर इसको निकाल करके हम रह जाएं तो हमारा जीवन कैसा होगा? ठीक है, इस पर आते हैं अपन। अब कैसा होगा इसका तो एहसास वो नहीं कर पाएगा अभी, लेकिन कैसे हो सकता है इस पर विचार करते हैं। अगर इनको निकाल दिया जाए तो क्या होगा फिर? बात प्रश्न हमारा वही उठा था पहले, कौन सा? कि यदि हम मन को बिल्कुल खाली कर दें, ठीक है, तो क्या मन निष्क्रिय तो नहीं हो जाएगा? क्या हमारी जितनी भी व्यवस्था हमने बनाई है उसमें कहीं बाधाएं तो नहीं आएगी? हम कहीं जो है डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे? है ना, ये प्रश्न था ना। ये सब करते हुए भी हम शांति चाहते हैं। कौन से? व्यवहारिक जगत के जितने भी कार्य हैं, बड़ी से बड़ी उपलब्धि कर ली, बड़ी से बड़ी प्राप्ति कर ली, एहसास कर लिए,
फिर भी भीतर से एक आवाज़ आती है कि मैं अशांत हूँ, अभी अधूरापन है, अभी अतृप्त हूँ, अभी और कुछ चाहिए। और कुछ चाहिए के लिए उसने फिर नाम भी दिए हैं। मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। इसका मतलब उसके पास नहीं है ये। इतना सब करने के बावजूद ये नहीं मिले तो जाकर के आवाज़ आ रही है उनके होते हुए भी, तो उनसे वो संतुष्ट नहीं है। ठीक है, और ये चाहिए, अब चाहिए के लिए ये जितने भी कार्य किए उसने, उससे उसको वो प्राप्ति नहीं हुई। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर उनसे प्राप्ति नहीं हुई तो इसका मतलब कोई दूसरी दिशा है, जिस दिशा वो चल रहा है उस दिशा से उसको वो चीज़ नहीं मिली। उसके अलावा भी उससे बड़े बड़े लोगों ने क्षमता के अनुसार हम देख सकते हैं उसने कम प्रयत्न किया होगा। एक साधारण व्यक्ति उसकी क्षमता के अनुसार काम करता है, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ लोगों के बारे में उसने सुना कि वो इतना मतलब कर चुके, उन्होंने वापस वाद विवाद किया, कुछ पुस्तकें भी लिखी, कुछ अपने विचार भी सुनाए, तो वो विचार भी इतने गहरे गए उस साधारण आदमी के मन में कि वो समझ से बाहर थे। और उस व्यक्ति को उसने अशांत देखा, साधारण व्यक्ति ने, वो जो बात कर रहा है बहुत ऊंची ऊंची और पहुंच वाली बात कर रहा है, उसको अशांत देखा तो उसके मन में एक और शंका पैदा हुई कि इसका मतलब मैं जो नहीं कर पा रहा हूं उससे भी अधिक इस व्यक्ति ने किया है और ये व्यक्ति अशांत है। क्लियर हो गया? इसका मतलब दिशा सही नहीं है। ठीक है, अब कौन सी दिशा है जिससे ऐसा संभव है, हो सकता है? ठीक, अब बात आती है कि क्या निष्क्रियता तो नहीं आ जाएगी खालीपन से? ये बात हमारे मन में बार बार आ रही है। मन सोच रहा है इस बात को। मन ये सोच रहा है कि विचारों से ही मैं जिंदा हूं, विचार ही मेरी ऊर्जा है। जानकारी इकट्ठी करना, विचार करना, इच्छाओं के प्रति प्लान बनाना, उनको पूरा करना, यही मेरा हलन चलन, यही मेरी क्रियाविधि, यही मेरी गतिविधि है। कह सकते विचार होने का एहसास कराना है, जैसे एक तरह से क्या विचार ये एहसास करा रहे हैं जैसे कि मैं हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, इनका एहसास विचार करवा रहे हैं। हाँ, तो ये विचार का जो केंद्र है वो मन है। विचार का जो केंद्र है वो मन है। मन के अंतर्गत चल रहे हैं सभी ये। विचार भी चल रहा है, संवेदनाएं भी चल रही है, संग्रह भी हो रहा है ना, उनकी जांच पड़ताल भी हो रही है, फिर से पुनर् उनको वापस जो है ला करके फिर से देखने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो ये बार बार ये रिपीटेशन जो चल रहा है वो भी मन के अंतर्गत ही चल रहा है। मन को लेकर के हम बात कर रहे हैं, सब कुछ उसमें आ गया। तो मन अगर ये विचार करता है कि अगर विचारों से रहित हो जाऊं मैं तो मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा, और मैं निष्क्रिय हुआ तो फिर शरीर भी निष्क्रिय होगा, क्योंकि शरीर भी मन के अंतर्गत ही चल रहा है। मन ही संचालक है उसका। शरीर अपने आप में कोई काम नहीं कर सकता, वो इसको चलाता है। तो सब कुछ जो है अव्यवस्था हो जाएगी, सब कुछ बिखर जाएगा। ऐसी सोच या ऐसा संदेह मन के अंदर बार बार उठता है। इसलिए वो देखता है कि जो है सो ठीक है, ज़्यादा गहरी पैठ या गहरी सोच या गहरा चिंतन ठीक नहीं है, कतरा जाता है उससे, किनारा किनारा काटता है। ये भी है, कह नहीं पाता है वो या कहता नहीं है जानबूझ करके, लेकिन भीतर में उसको ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा जाने से खतरा है, ज़्यादा गहरे गए तो मर गए, निष्क्रियता का मतलब जड़ हो जाऊंगा मैं। लेकिन इस बात को स्पष्ट करना है हमें कि ये सब चीज़ें हटाने के बाद में मन ज़्यादा सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है वो। निष्क्रिय हम व्यवहारिक हालत में कह रहे हैं, निष्क्रियता कहाँ ला रहे हैं हम? निष्क्रियता का जो शब्द है वो व्यवहार के जो ढांचा है, व्यवहार की जो हमने व्यवस्था की है, व्यवहार में जो हमारा इतने समय तक जो संचालन हुआ है, चला है, जो जो चीज़ें हमने समेटी है, जो जो हमने बखेड़ा खड़ा किया है, उस ढांचे को देखते हुए हम ये विचार करते हैं, मन हमारा ये विचार करता है
कि कहीं ये बिखर न जाए। मैं निष्क्रिय हो गया तो अब यहाँ निष्क्रिय नहीं हो रहा है, ये सक्रिय है, मन अपने आप में सक्रिय है, लेकिन इन साधनों का उपयोग नहीं कर रहा है, इन साधनों के उपयोग किए बिना सक्रिय है। और समझ रहे हो इस बात को? फिर से दोहरा देता हूं मैं। एक तो साधना के साथ सक्रिय रहता है ये मन, साधनों के साथ जितने भी साधन हैं उनका उपयोग करता हुआ इसको लगता है कि मैं सक्रिय हूं। ठीक है, एक सब साधनों को हटा दिया, अब कोई काम नहीं रहा इसके पास, तो इसको लगता है कि मैं निठल्ला हो गया। ठीक, लेकिन वहां इसकी सजगता ज्यादा गुनी बढ़ जाती है, इसकी सजगता, इसका होश ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? कि वो जो चीजें थी उनमें जो घुला मिला था और वो जो दबाव था उसकी वजह से इसमें बेहोशी के पुट थे, उलझ रहा था ये। ठीक है, कोई न कोई प्रक्रिया कर रहा था, इसको ये कर लूँ, इसको यूं कर लूँ ताकि ये हो जाए, इस प्रक्रिया में उलझा हुआ था। अब इस उलझन से हटा, ये अकेला रह गया। ठीक, अकेला रहने के बाद में उन वस्तुओं को देखते हुए कह रहा है कि मैं सक्रिय हूं कि निष्क्रिय हूं। ठीक है, अगर उन वस्तुओं का जो है कोई तालमेल नहीं रहा, ठीक है, फिर भी ये तो है ये मन, ठीक है, कार्य न करेगा। किनके साथ में? पुरानी जो साधन उनकी व्यवस्था थी उसके साथ में ये काम नहीं करेगा, खाली बैठा रहेगा। तो खाली बैठा रहेगा तो इसकी एनर्जी बचेगी कि जाएगी? ये बताओ। एनर्जी खूब है इसके पास। ठीक है, अभी टुकड़ों में विभाजित हो रही है, हर टुकड़ों में पहले व्यवस्था में लगा हुआ था, उलझा हुआ था। ठीक है, वही उलझा व्यक्ति उस उलझन से अलग रह करके सेफ बैठा है, तो पूरी एनर्जी उसके पास है अभी 100%। जितना मतलब वो उस उलझन से अलग है उतनी परसेंटेज एनर्जी उसके पास मौजूद है। ठीक है, और उस मौजूद एनर्जी को वो जो है काम में ले सकता है। क्या कर सकता है वो? उपयोग कर सकता है। अब उपयोग किस तरफ करना है ये भी ध्यान रखना है। यहाँ जहाँ से वो निकला उस उलझन से, उन वस्तुओं से, उस बखेड़े से, उस तरफ उपयोग नहीं करने का है। उसका तो उपयोग करके देख चुका ये, उनका उपयोग करके देख चुका, इसको शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, उलझन मिली, दुख मिला। तो उस तरफ वापस अगर जाएगा तो वही हाल होगा जो पहले था। ठीक है, तो अब क्या करे ये? वो काम नहीं करना इसको, और अब क्या करे वो इसके ध्यान में नहीं है। क्या करे वो ये जानता नहीं है। ठीक, तो उसी स्थिति में अपनी स्थिति को बना करके ठीक ठाक बैठा रहे। क्या करे वो? बैठा रहे, उसी स्थिति में बैठा रहे। इस स्थिति में खाली तो वो है लेकिन सक्रिय भी है, निष्क्रिय नहीं है। अब क्या होगा? अब जो भी होगा उसकी तरफ से नहीं हो रहा है, इसलिए वो निष्क्रियता की बात करता है बार बार। मन की तरफ से नहीं हो रहा ना, मन जो करता है अपनी तरफ से तो फिर अपने आप को सक्रिय मानता है वो, और मन अगर कुछ नहीं करता बैठा है तो अपने आप को निष्क्रिय कहता है वो। मतलब पहले की तरह वो योजनाएं बनाना, सुखी दुखी होना, ऐसा नहीं कर रहा है, ये सब अब उसमें नहीं हो रहा है। उसने बंद कर दिया। उसकी अपेक्षा से वो कह रहा है कि उसकी अपेक्षा में, उसकी तुलना में ये कह रहा है कि मैं निष्क्रिय हो गया। लेकिन अगर ये बैठा है तो पूरी एनर्जी अब उसके पास में है, 100% एनर्जी। अब एनर्जी का करे क्या? अब करने का अगर ये सोचेगा तो फिर उधर जाएगा वापस जो उसने किया हुआ है पहले, और वो उसको करना नहीं है। देखो, एक बढ़िया वेल कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर गुजारना पड़ेगा मन को, तब जाकर कोई बात बनेगी। मतलब फिर से कोई योजना पकड़नी नहीं है। हाँ, फिर से योजना नहीं पकड़नी, फिर विचारों में नहीं जाना। मतलब पहले जो भी करता था उसमें नहीं जाना इसको, और रहना है। ठीक, तो निष्क्रियता की बात कहाँ आई? उसकी तुलना में आई।
अगर तुलना नहीं करता है तो ये तो है, तो ये शब्द भी इसके अंदर नहीं आएगा कि मैं निष्क्रिय हूँ। ये निष्क्रिय का शब्द क्यों आता है? तो तुलना से उस जुड़ाव की वजह से आता है। उस जुड़ाव को तो उसको भूलना है। इसका मतलब अगर उसको बिल्कुल जो है भूल गए तो पूर्ण सक्रिय हो जाएगा ये। अगर उसको पूरा भूल गया तो पूर्ण सक्रियता में होगा, पूर्ण परसेंटेज में एनर्जी के मतलब जो है फुल पावर होगा, इसके अंदर पूरी शक्ति होगी। ठीक, अब शक्ति के अंदर करे क्या? वापस बार बार वही प्रश्न आ रहा है, क्या करें? तो क्या करें प्रश्न क्यों आ रहा है? क्योंकि वहाँ उसने काम किया हुआ इसलिए, और यहाँ बिना काम के रहना है। वहाँ काम करने की आदत थी और यहाँ बिना काम के उसको अस्थायी रहना है। इसलिए बार बार ये करने की मतलब जो है क्रिया की जो है बात आएगी। ठीक है, यहाँ उसको एक बात समझनी है बहुत गहराई से कि मन कुछ नहीं कर रहा, अभी भी कुछ नहीं कर रहा। जो पहले की हमने बात की ना, पूरी जमेले की कोरी व्यवस्था की, ये वो उहापोह जो भी चल रहा था विचारों का, भावों का, है ना, योजनाओं का, उसमें भी क्रिया चल रही थी और मन ये समझ रहा कि मैं कर रहा हूँ। इसको थोड़ा नैरो है, ये चीज़ बहुत सूक्ष्म है, ये इसको समझना ध्यान से, बहुत ठंडे दिमाग से समझना है कि हो रहा था प्रकृति की तरफ से और मन समझ रहा था कि मैं कर रहा हूँ। ये अपनी छाप लगा रहा है। इसलिए निष्क्रियता की बात भी इसीलिए आती है क्योंकि मैं तो सक्रिय हूँ, मैं निष्क्रिय कैसे हो सकता हूँ? लेकिन ये पहले भी निष्क्रिय ही था, जो का त्यों था। ये तो एक साधन है, प्रकृति का साधन है, उसके अंदर क्रिया हो रही है। समझ रहे हो इस बात को आप? जैसे पानी को कोई बहा रहा है, बहा नहीं रहा है, उसमें क्रिया हो रही है, चल रहा है सहज से। हवा को कोई चला नहीं रहा है, चल रही है। ऐसे इसकी गतिविधि हो रही है। इसको ये अपनी सक्रियता मान रहा है और फिर अपने अहंकार का पुट लगा रहा है कि मैं कर रहा हूं। इसलिए फसावट शुरू हो गई। वरना मन ने न तो कभी किया है और न ये कर सकता है। ये ज्यों का त्यों है, एक माध्यम है प्रकृति का। प्रकृति इसको चला रही है, सबको चला रही है। जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति की वजह से हो रहा है। अब कर्म जब शब्द आता है उस समय ये छाप लगाता है मन, और क्रिया को अगर ये समझ ले तो इसका अहंकार गलित हो जाता है, अहंकार कम हो जाता है। क्रिया का मतलब हॉल यूनिवर्सिटी में पूरे ब्रह्मांड में क्रिया चल रही है, उस क्रिया के साथ साथ में अपने गुणधर्म चल रहे हैं, गुणधर्म के साथ साथ में सभी चीज़ें स्वतः चल रही है। कोई चला रहा है या ऐसे चलना चाहिए वैसे चलना चाहिए, ऐसा नहीं है। और गुण धर्म को कोई बदल भी नहीं सकता, जो जैसे है वैसे है। अग्नि अगर गर्म है तो है, पानी ठंडा है तो है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो ये सब प्रकृति का रहस्य है जिसमें मन कर्ता बन करके अपने आप को आगे लेकर के मैं कर रहा हूँ यूँ कह करके और उलझता जा रहा है। ठीक है, ये अगर क्रिया की बात इसको समझ आएगी, क्रिया अपने आप चल रही है, उसके साथ मैं भी हूँ, मैं करता नहीं हूँ, स्वतः हो रहा है। ठीक है, तो बहुत कुछ इसमें जो है, वहाँ जो खालीपन है ना उसमें ठहरने की हिम्मत आ जाती है, क्षमता आ जाती है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है मन के अंदर और वहाँ ठहर पाता है। ठहरने के बाद में क्या होता है वो तो फिर मन ही जानेगा, पर एक बार ठहरना तो सीख ले, बैठना तो सीख ले, एक बार वहाँ रुक तो जाए बिना इस किसी के भी। अच्छा, ऐसा रुकने के बाद में इसको मालूम होगा कि मैं बिना किसी सहारे के भी मैं रह सकता हूँ, मेरा अस्तित्व है। अपने अस्तित्व का भान इसको बिना किसी सहारे के रहने के बाद होगा। उससे पहले तो डिपेंडेंट है ये कि मैं इसकी वजह से हूँ, ये मेरा कारण है, अगर ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। ये उहापोह चल रही है, इसमें निर्भीकता नहीं है, स्वतंत्र भी नहीं होने पा रहा है वो, क्योंकि इसको छोड़ते ही मैं मर जाऊंगा, ऐसा भय है इसके अंदर। तो निर्भय तभी होगा ये कि एक बार ऐसी स्थिति में रह जाए और रह करके देख ले कि मेरे तो कुछ नहीं हुआ, ज्यों का त्यों हूँ मैं, और आनंदित हूँ, और सुखी हूँ, और अच्छा हूँ।
और जो भी हो रहा है वो स्वतः हो रहा है। ये अगर इसको नॉलेज आ जाए, ये समझ आ जाए, तो ये अपने आप में ठहर सकता है। धन्यवाद।